जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो रानीखेत की वैक्सीन है वो कैसे करें और इसका जो मुकम्मल तरीक़ेकार है वो वैक्सीन बनाने से लेकर वैक्सीन करने तक वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, ये आपको एंटी वैक्सीन लेनी है और वैक्सीन लेने के बाद ये डाइल्यूट मिलता है, जो पानी मिलता है वो, और उसके बाद ये सिरेंज भी आपको लेनी है। और सिरेंज लेकर आपको ये पानी जो है वो फिल कर देना है इस सिरेंज के अंदर, ताकि आप जो इस पानी के ज़रिए जो डाइल्यूट के ज़रिए वो वैक्सीन जो है मिक्स कर सकें। और ये डाइल्यूट जो आप वैक्सीन के अंदर डालेंगे, ये डाइल्यूट 1000 चूज़ों के लिए होता है। तकरीबन आप 1000 चूज़ों तक वो वैक्सीन कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये जो है डाइल्यूट जो है पानी है इस वैक्सीन में हम डाल रहे हैं ताकि वो मिक्स हो जाए। इसके जो भी पार्टिकल सारे वो हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि वो वैक्सीन अच्छी बन जाए। उसके बाद हम फिर से वो सिरेंज में लेंगे वो वैक्सीन जो तैयार कर दी है हमने। उसके बाद जो हमारे पास वो डाइल्यूट होता है, उस डाइल्यूट के अंदर जो हम डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, इस डाइल्यूट के अंदर हम डाल रहे हैं, इस पानी के अंदर डाल रहे हैं, ताकि ये पानी भी हम आखिरी में जो है हिलाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से जो हिल जाए और हम बाद में चूज़ों को वैक्सीन कर सकें। अब हम जो है वो चूज़ों को वैक्सीन करें, और छोटे चूज़े जो है उसको हम आँखों में जो है उनके ड्रॉप्स डालेंगे। 2-2 ड्रॉप्स जो है, आप 1 या 2 ड्रॉप्स जो जितनी चाय डाल सकते हैं, 1 डालो या 2, मैक्सिमम जो 2 डाल सकते हैं आप। दोनों आँखों में आपको 1 या 2-2 ड्रॉप्स डालने। जितने भी आपके छोटे परिंदे हैं, छोटे चूज़े हैं, उनको आप आँखों में जो है वो ड्रॉप्स डालेंगे। और इस वीडियो में हम जो है मुख्तलिफ़ हमारे पास जो है पोल्ट्री बर्ड्स होंगे, छोटे चूज़े होंगे, इसके मीडियम साइज़ के होंगे, बड़े भी होंगे, और जो मुर्गियाँ जो है कुड़क पर बैठी है वो भी होगी। आपको हम एक से एक लेकर जो है इन पोल्ट्री बर्ड्स की जो है वैक्सीन लाइव करवा के दिखाएंगे। ये हम चूज़ों की वैक्सीन कर रहे हैं, छोटे चूज़े हैं जो तकरीबन 1 माह के हैं ये हैं, और उनकी हम चूज़ों की जो वैक्सीन कर रहे हैं। और वैक्सीन जो है ये आप अंडे की वैक्सीन या रानीखेत की वैक्सीन इन चूज़ों को तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद जो है आप कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है कि आप कितने दिनों के बाद कर रहे हैं, मगर लाज़मी है कि आपको 1 हफ़्ते तक ये वैक्सीन करनी चाहिए। जब ये हमारे छोटे चूज़े हैं, इसके वैक्सीन हम करने के बाद जो है हमारे पास मीडियम साइज़ के जो बच्चे हैं उनकी तरफ चलेंगे। ये तकरीबन हमारे पास 7-8 चूज़े हैं जो इनकी वैक्सीन मुकम्मल कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो मीडियम साइज़ के बच्चे हैं उनकी तरफ। और ये जो है आपके दूसरा चूज़ा आ गया और छोटा सा चूज़ा है, उनकी वैक्सीन कर लें। आप देख रहे हैं कि हम इनको जो है ना आँखों में ड्रॉप्स डाल रहे हैं, और ड्रॉप्स हम तब तक रखेंगे जब तक वो ज़िम नहीं हो जाता आँख में, मतलब कि आँख में चला नहीं जाता, तब तक हम वो ड्रॉप्स जो है उस तरफ ही रखेंगे। अब देख रहे हैं ये आस्ते आस्ते जो आँखों में जा रहा है। और ये दूसरा चूज़ा है, छोटा मीडियम साइज़ का चूज़ा है, ये देख रहे हैं आप। आपको हमने बोला था ये बड़ा चूज़ा है। इन बड़े मुर्गी की जो हम वैक्सीन करेंगे, वो बड़ी मुर्गी की जो वैक्सीन है वो हम आँखों में नहीं करेंगे, उसके ड्रॉप्स जो आँखों में नहीं डालेंगे, उसके जो मुंह में हम डालेंगे, इसका जो माउथ है उसके अंदर डालेंगे। और ये तरीके का सारा जो ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट के अंदर ही जो है वो सारा लिखा पड़ा हुआ है कि आपको जो वैक्सीन है वो चूज़ों को कैसे करनी है और बड़ों को कैसे करनी है। ये जो बड़ी मुर्गियाँ हैं आपको उसके मुंह के अंदर डालने हैं, उसके जो भी ड्रॉप्स है 2-2 3-3 ड्रॉप्स जितने भी हैं आपको चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारी ये आखिरी मुर्गी है, और ये जो हमारे कुड़क पर बैठी है तकरीबन बहुत सारे ढेर सारे अंडों पे बैठी है, इनकी भी वैक्सीन हम कर लेते हैं ताकि उनको भी कोई एंडी की वो बीमारी या रानीखेत की बीमारी ना आ जाए। ये हमारी मुकम्मल वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।